बात रक्षाबंधन की हो और मथुरा का नाम न आए, ये संभव नहीं है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व का गहरा नाता व्रत से है। वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी को बहनें अपना भाई मानकर राखियां भेजती हैं और उन्हें पत्राचार करती हैं, तो यमुना नदी में भैया दूज और रक्षाबंधन पर भाइयों के साथ स्नान कर उनकी लंबी उम्र की कामना की जाती है। महाभारत काल की कथा के अनुसार जब शिशुपाल वध के समय भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर बांधा था। आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि ब्रज और रक्षाबंधन का पौराणिक कनेक्शन क्या है। ठाकुर बांके बिहारी जी को राखी भेजने की परंपरा क्या है। ठाकुर बांके बिहारी के प्रति भक्तों की अटूट आस्था है, अटूट श्रद्धा है। जिस भक्त ने अपने आराध्य को जिस रूप में देखा, उसी रूप में भगवान भी उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं। देश भर से हजारों युवतियां और महिलाएं ऐसी हैं जिनके या तो भाई नहीं हैं या फिर उन्होंने भाई होने के बावजूद भगवान कृष्ण ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन एक भाई के रूप में किए। वो महिलाएं और युवतियां हर वर्ष ठाकुर जी के लिए रक्षाबंधन पर कलाई पर बांधने के लिए पत्र भेजती हैं। रक्षाबंधन के दिन ठाकुर जी को इन राखियों को धारण कराया जाता है और भक्तों को विशेष प्रसाद रिटर्न गिफ्ट वितरित किया जाता है। यमराज और बहन यमुना का संबंध। मथुरा के विश्राम घाट पर दुनिया का एकमात्र भाई बहन का मंदिर स्थित है, जिसे श्री यमुना धर्मराज मंदिर कहा जाता है। सूर्यपुत्र यमराज और उनकी बहन यमुना के मधुर संबंध की कथा रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों से जुड़ी है। एक पौराणिक कथा के अनुसार यमुना ने अपने भाई यमराज का स्वागत सत्कार कर उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। यमुना में डुबकी की परंपरा क्या है, वो भी आपको बताते हैं। भाई बहन हाथ पकड़कर यमुना में डुबकी लगाते हैं और ऐसा करने से यम की फांस से मुक्ति मिलती है। इसी धार्मिक मान्यता के साथ विश्राम घाट पर भाई बहन स्नान करते हैं और धर्मराज यमुना जी के मंदिर के दर्शन करते हैं। धर्मराज यमुना जी का मंदिर केवल मथुरा के विश्राम घाट पर ही है। यमराज ने यमुना को वरदान दिया था कि रक्षाबंधन और भाई दूज के दिन जो भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर मथुरा के विश्राम घाट पर यमुना नदी में स्नान करेंगे और इस मंदिर में दर्शन करेंगे, उन्हें यमलोक के कष्टों यम फांस से मुक्ति मिल जाएगी। कृष्ण की उंगली में बांध दिया था साड़ी का आंचल। देखिए, रक्षाबंधन की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कथा। जब शिशुपाल वध के समय भगवान कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से घायल हो गई थी, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर उनकी उंगली पर जो आंचल है वो बांध दिया था। कृष्ण ने उन्हें इसे रक्षा सूत्र मानकर द्रौपदी को आजीवन रक्षा का वचन दिया था। चूंकि मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, नगरी है, इसलिए इस कथा का आध्यात्मिक प्रभाव संपूर्ण मथुरा में रक्षाबंधन के दिन जीवंत हो उठता है। निराश्रित माताएं बनाती हैं राखी। मथुरा वृंदावन का एक आधुनिक और भावुक कनेक्शन यहाँ रहने वाले निराश्रित माताओं से है। समाज द्वारा कभी अपेक्षित रही ये माताएं सुलभ इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं के सहयोग से हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपने हाथों से विशेष पवित्र राखियां तैयार करती हैं और रक्षाबंधन पर दिल्ली जाकर उन्हें बांधती हैं। यह परंपरा मथुरा से शुरू होकर राष्ट्रीय स्तर पर भाई बहन के पवित्र रिश्ते का संदेश देती है। ठाकुर जी को सुनाए जाते हैं पत्र पढ़कर। मंदिर सेवायत श्रीनाथ गोस्वामी ने बताया कि मंदिर में आने वाली राखियों के साथ बहनों के पत्र भी आते हैं। वे अपनी भावनाओं के अनुसार ठाकुर जी को पत्र लिखती हैं। कोई परिवार की समृद्धि मांगती है, तो कोई किसी के सामने कोई परेशानी होती है, तो वो भी ठाकुर जी के समक्ष रखकर दिक्कत से मुक्ति दिलाने की जो कामना है वो करती हैं। सारी राखियों को रक्षाबंधन के दिन ठाकुर जी को अर्पित करने के साथ जो पत्र आते हैं, सेवाधिकारी ठाकुर जी को पढ़कर सुनाई जाती है। हर वर्ष महिलाएं एवं युवतियां ठाकुर जी की कलाई पर बांधने के लिए राखी भेजती हैं और इस वर्ष भी राखी आ रही है। इन्हें संरक्षित करके रखा जा रहा है। रक्षाबंधन के दिन सेवाधिकारी को राखी दे दी जाएगी ताकि वे बहनों को राखियों को ठाकुर जी को अर्पित कर सके। इसी के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि रक्षाबंधन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा।